अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन एरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह शिकार के लिए गए। वो एक वीरान जगह पहुँचे तो अचानक उनकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपने फन फैलाकर खड़ा हो गया और बड़ी अदब से हज़रत सैयदना इब्न अब्दुल्ला से अर्ज़ गुज़ार हुआ कि खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने अर्श अज़ीम के साए में पनाह देगा, जिस दिन उसके अर्श के अलावा और कोई साया ना होगा। बराए करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हज़रत सैयदना इब्न अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं तुझे कहाँ छुपाऊँ। वो सांप कहने लगा कि अगर आप नेकी करना चाहते हैं तो मुझे आप अपने पेट में पनाह दे दीजिए। आपने पूछा, आखिर तो है कौन और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? सांप ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान समझकर पनाह दीजिए। हज़रत सैयदना इब्न अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज़ तलवार अपने कंधे पर लटकाई हुई थी। उसने आते ही पूछा कि ऐ शख्स, क्या तूने एक सांप को देखा है? मुझे गुमान है कि शायद उसे आपने अपनी चादर में छुपा रखा है। हज़रत इब्न अब्दुल्ला ने कहा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहाँ से चला गया तो उस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला और पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका है? आपने फरमाया, हाँ वो जा चुका है। अब तू भी मेरे पेट से बाहर आ जा ताकि मुझे तकलीफ ना हो। वो मकार सांप कहने लगा, अब तो तेरे जिस्म से मैं बाहर नहीं आऊँगा। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तुझे मैं जहर देकर हलाक कर दूं या तेरे दिल में सुराख कर दूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, तू मुझसे किस दुश्मनी की सज़ा देना चाहता है? सांप ने कहा, तू बहुत अहमक है, तूने मुझे नेकी के लिए मुंतखब किया। क्या तू ये नहीं जानता कि मैंने तेरे बाप आदम से किस तरह दुश्मनी की? आखिर तू मेरे साथ एहसान क्यों किया? आखिर तुमको मेरे से क्या लालच है? मैं ना तो मेरे पास माल और दौलत है, ना मेरे पास सवारी है जिसे बतौर इनाम तुझे दूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए तेरे साथ नेकी की है। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दूं। सांप ने कहा, ठीक है, आप पहाड़ पर चले जाओ। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ पर आए और मौत का इंतज़ार करने लगे। जब आप पहाड़ पर पहुँचे तो अचानक वहाँ एक नौजवान नज़र आया जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। उसने कहा, ऐ शख्स, आप यहाँ ज़िंदगी से मायूस मौत का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? आपने सांप वाला सारा वाक़या सुनाया और कहा, अब सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैं तो उसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी, मगर ये मुझे मारना चाहता है। तो उस नौजवान ने कहा, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की मदद करने आया हूँ। अपनी चादर से एक बूटी निकाली और आप रहमतुल्लाह अलैह को खिलाई। जैसे ही आपने वो बूटी खाई, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, आप कप कपाने लगे। उस नौजवान ने दोबारा आपको वही बूटी खिलाई तो आपके पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। जब आपने तीसरी बार वो बूटी खाई तो सांप टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के मकाम से निकलने लगा और आप रहमतुल्लाह अलैह को सुकून महसूस होने लगा। फिर उस नौजवान से पूछा कि ऐ मोहसिन, आखिर ये तो बताओ तुम हो कौन? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो नौजवान कहने लगा, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका नेक अमल हूँ। जब सांप ने आप रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह की जान पे दर पे हो गया तो तमाम मलाइका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इसको सांप के शर से महफूज फरमा। तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि फ़लाँ बंदे के नेक अमल जाकर मेरे बंदे की मदद कर और उस बंदे से जाकर कहे, तू मेरी रज़ा के लिए नेकी की, जा तेरी इस नेकी के बदले हमने तुझे एहसान करने वाले बंदों में शामिल कर लिया और
تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے اور تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ پیارے دوستو، گناہ معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو جاتے ہوئے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دینا ہے، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔